आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी समीकरण को आप लोग विलोपन विधि का यूज करके और उसको हल कर सकते हैं। क्लास 8 में और क्लास 10th में, क्लास 9th में, सभी क्लास में ये पूछा जाता है समीकरणों को हल करने के लिए। तो आप लोग जानेंगे विलोपन विधि क्या होता है और कैसे आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक समीकरण लिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, x + y = 5 दिया गया है और x - y = 7 दिया गया। तो देखिए, जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो करते क्या हैं। सबसे पहले तो ये जो समीकरण दिए गए हैं इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, अब करते ये हैं कि इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से क्या देखेंगे कि इसमें जो चर दिए गए हैं, चर किसको कहते हैं, ए से जेड तक के जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको चर कहते हैं, उसका मान बदलता रहता है। तो देखिए, ये जो चर हैं दोनों में x है, दोनों में y है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कोई एक बराबर रहे। मतलब विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को कैंसिल करते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। विलोपन विधि मतलब उसको विलोप कर देते हैं उसका। तो जैसे मान लीजिए या तो x या तो y, कोई आप लोग पहले कर सकते हैं, किसी एक को काटना होता है। आप काटेंगे कैसे, तो आप लोग ये देखेंगे जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तभी उसको काट सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, इस दोनों को, इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस y में से माइनस y तो 0 होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो विलोपन विधि में यही करते हैं, कोई एक चर पहले बराबर करते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों चर x बराबर हैं और y भी बराबर हैं। अगर बराबर नहीं रहेंगे तो आप लोग अपने तरफ से गुणा करके बराबर करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ तो बराबर दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो या तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों समीकरणों को हम लोग 1 और 2 को जोड़ दें तो चिन्ह नहीं बदलेगा, सबका चिन्ह वही रहेगा। लेकिन अगर घटाएंगे तो चिन्ह नीचे वाले का बदल देंगे, ये याद रखेंगे। जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदल देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर y को कैंसिल करना है, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, तो चिन्ह कब नहीं बदलेगा, जब हम लोग जोड़ेंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ेंगे तो नहीं बदलेगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये y और y कट जाएगा, क्योंकि इसका प्लस में है, इसका माइनस में है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। जोड़ेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं, x + y = 5 और x - y = 7। अब जोड़ेंगे तो देखिए प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा और x जुट जाएगा, 2x हो जाएगा और इक्वल में 7 और 5 भी जुट जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना। 2 देखिए इधर गुणा में, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 12/2, क्योंकि गुणा में था, बराबर की इधर करेंगे तो भाग में होगा। और 2 से 12 में भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। देखिए x का मान हमने ला लिया है 6, मतलब ये x का मान हो गया। अब हमको क्या करना होता है, y का मान निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया है इसको चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे तो दूसरे वाले का मान आ जाएगा, मतलब y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण, अब 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। मान लीजिए 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो एक बार 1 को लिख लेते हैं, x + y = 5 है। x के जगह पर 6 रखना है तो यहाँ देखिए 6 रखेंगे, प्लस y बराबर 5, 6 उधर जाएगा माइनस में होगा, y बराबर हो जाएगा 5 - 6
अब y बराबर 6 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा, क्योंकि 6 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। तो देखिए x बराबर 6 ये आंसर हो जाएगा और y बराबर -1 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इससे अलग क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करके अब देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड क्वेश्चन कुछ अलग लिया है। यहाँ पर देखिए बराबर चर दिए गए थे, यहाँ पर बराबर नहीं दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक को समीकरण 1 बना लेंगे, एक को समीकरण 2 बना लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि किसी एक चर को दोनों समीकरणों में बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर जब रहेगा तभी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। विलोपन विधि मतलब एक का विलोप कर देना है, मतलब हटा देना है, उसको समाप्त कर देना है। तो या तो x को किसी में बराबर हम लोग कर दें, मतलब दोनों समीकरणों में, या तो y को कोई भी बराबर कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर कौन सा बराबर करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अगर y को बराबर करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, अगर y को बराबर करना चाहें, यहाँ 3y है जबकि यहाँ y है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3y है, यहाँ एक ही y है, यानी कि 3 से यहाँ गुणा करेंगे तभी 3y होगा। तो 3 से सब में गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस में 3 से यहाँ भी गुणा होगा तो 3y, और बराबर 3 से यहाँ भी गुणा होगा तो 15। अब ये देखिए हमने समीकरण 1 में क्या किया, 3 से गुणा कर दिया, तो इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 3। ध्यान दीजिएगा, जो 1 वाला समीकरण था वो बन गया है समीकरण 3। अब समीकरण 2 बचा हुआ है, इसको हम लोग इसके पास लिख लेंगे। अब या तो 2 और 3 को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, यही काम करना है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए अब हमने जो बराबर किया उसी को कैंसिल करना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कब घटाएंगे और कब जोड़ेंगे ये बात आपको पता करना है। तो देखिए दोनों का चिन्ह जब अलग अलग है, प्लस और माइनस है, तो जोड़ेंगे, क्योंकि इसी को हमको काटना है। 3y दोनों बराबर है, चिन्ह उल्टा है, अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो नहीं कटेगा, ये चिन्ह ये बदल जाएगा। माइनस में ये भी तो नहीं काट सकते हैं, जब चिन्ह इसका दूसरा रहेगा तभी काट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब 2 को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया गया है, और यहाँ 3x प्लस 3y बराबर 15 है। जोड़ेंगे तो देखिए ये कैंसिल, और 3x 2x जोड़ेंगे तो 5x होगा, और बराबर 15 और 4 19। अब देखिए हमको x का जो मान निकालना है, तो x बराबर कितना होगा, 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 19/5, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा आ गया है x का मान। अब देखिए हमको क्या करना होता है, y का मान निकालना है। y का जब मान निकालना, तो ये जो x का मान आया समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, मान लीजिए अगर हम लोग रखते हैं तो समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में हम लोग x का मान रखेंगे, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 19/5 लिखेंगे x के जगह पर, 19/5 और प्लस y और बराबर 5। इसको हल करना है, क्या करेंगे आप लोग, y का मान निकालना, 19/5 को उधर कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस, ये देखिए प्लस में पूरा संख्या उधर ले जाएंगे तो माइनस में 19/5 हो जाएगा। हल कर लेंगे, y बराबर एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ 25 और माइनस 19। तो देखिए y बराबर हो जाएगा 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6/5
5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग विलोपन विधि से आसानी से समीकरणों को हल कर सकते हैं। ये सभी क्लास के लिए होता है, क्लास 10th में यूपी बोर्ड वाले में पूछा भी जाता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और विलोपन विधि में कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर जानना है, कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में आप लोग कुछ नया ट्रिक देखेंगे।